आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और आप सब बहुत अच्छे लोग हैं और प्रिय लोग हैं। प्रभु ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है ताकि मैं आपको कुछ संदेश दे सकूं। और पिछले 41 वर्षों से जो सेवा मैं कर रहा हूँ उसी सेवा को मैं इस वचन के माध्यम से आपको आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन से अलग नहीं होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में इस वचन को हमेशा रखा और 41 वर्ष से मैं इसी कार्य में लगा हूँ। और जो मैं पढ़ता हूँ, जो सुनता हूँ, जो कहता हूँ, वही अपने जीवन में करता हूँ। मैं अपने जीवन में दुनिया में किसी की भी नहीं सुनता। मैं अपने आप में ये जानता हूँ कि अगर खुदा है तो मैं हूँ, अगर मैं जिंदा हूँ तो खुदा की वजह से हूँ, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। आप लोग जब परमेश्वर के साथ होते हैं, परमेश्वर की महिमा प्रशंसा या तारीफ के लिए जब भी अपने जीवन को ऊपर उठाते हैं, तब आपको परमेश्वर के उन वचनों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं। हम बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं, बहुत सारी बातों के विषय में हम सोचते हैं, विचार करते हैं। भाई साहब ने बहुत कुछ बोल दिया, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत अदना सा दास हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। बस कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से मैं उस कार्य को पूरा कर सकूं जो कार्य परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 बाब और 46 पद जो है ये मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने इस पद को अपने जीवन के अंदर उतारा और मैं इसी के अनुसार अपने जीवन को चलाता भी हूँ। और ये मैं जानता हूँ कि अगर ये पद मेरे जीवन में नहीं होता तो शायद मैं दुनिया की भीड़ में जैसे दूसरे लोग हैं उसी तरीके से कार्य कर रहा होता, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आर पार छेद देता है और हमसे बातचीत करता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है लूका 6 उसके 46 पद के अंदर, मैं कहता हूँ जब तुम उसे नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। आपकी बाइबल में, शायद मेरी बाइबल में थोड़ा सा ट्रांसलेशन चेंज है, आपकी बाइबल में थोड़ा सा इस तरीके से होगा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। अगर परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है कि ये पद जो मेरे और आपके लिए है, तो मैं इस बात को समझता हूं कि मुझे और आपको इस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए और इस वचन की महत्वता को, इसके कहे गए शब्दों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। हम लोग प्रभु प्रभु पुकारते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। क्या वास्तव में हम इस तरीके का जीवन जीते हैं कि प्रभु हम तेरा कहना मानते हैं। हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम तमाम उन लोगों का कहना मानते हैं जो लोग इस दुनिया के अंदर हमारे आसपास रहते हैं। वो हमारे अजीज हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई बंधु हो सकते हैं, पासवान हो सकते हैं। हम एक दूसरे की बात तो मानते हैं, लेकिन प्रभु ने जो कहा वो कभी नहीं मानते। और जब प्रभु ने जो कहा वो कभी नहीं मानते, तो आप और मैं अपने जीवन के अंदर उन कार्यों को कैसे देख सकते हैं जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है। वास्तविकता तो यह है कि हम परमेश्वर से कहीं दूर हैं। वास्तविकता यह है कि परमेश्वर जो हमारे जीवन को नया बनाना चाहता है, हम वापस वही कीचड़ के अंदर रहना चाहते हैं। मुझे याद आता है एक सिस्टर एलिस थी, कनाडा की थी, और उनकी मिनिस्ट्री के अंदर मेरा जीवन सेव हुआ, मैं बचा। और उन्होंने एक कहानी के रूप में मुझे बताया कि एक बार मैंने सोचा कि एक सुअर के बच्चे को बहुत सुंदर दिख रहा था, बहुत अच्छा था। मैंने उसको पकड़ा और पकड़ करके मैंने क्या किया, अपने घर में रखा। अच्छे से उसको नहलाया धुलाया, नाली से निकाल करके, और बहुत प्यारा सा लग रहा था। और उसके अंदर उसके गले में एक पट्टा बांधा, और पट्टा बांधने के बाद उसको बड़े प्यार से रखा, खाना खिलाया, सब कुछ किया। जब उसको 1 महीना हो गया और इस तरीके से वो खाना खिला रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब तो 1 महीना हो गया, चलो अच्छा है कि अब मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो जब उन्होंने अपने गार्डन के अंदर छोड़ा, तो
आपको बताएं कि वहां पर सिस्टर एलिस ने बताया कि वो जो सुअर का बच्चा था वो वापस जाकर के नाली में घुस गया। ये हमारी जिंदगी को दर्शाता है कि हम जिस काम के लिए मना करते हैं कि प्रभु हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, वापस फिर वही कार्य कर रहे होते हैं। तो क्या हम प्रभु का कहना मानते हैं? प्रभु के कहने को हम अपने जीवन के अंदर उतारते हैं? यीशु कहते हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? क्या हमारे जीवन के अंदर दूसरे लोग ज्यादा महत्व रखते हैं या इस दुनिया के लोग ज्यादा महत्व रखते हैं? क्या कोई और ऐसी शख्सियत हो सकती है जो हमारे जीवन को कोई नई दिशा निर्देश दे सके या हमारे जीवन को चला सके? चलाने वाला केवल एक है और वह है खुदावंद खुदा, और खुदा के अलावा और कोई आपके जीवन को नहीं चला सकता। इस दुनिया के अंदर अगर आपको जीना है, इस दुनिया के अंदर आपको रहना है, इस दुनिया के अंदर अपने पारिवारिक जीवन को चलाना है, अपने परिवार को सुदृढ़ और मजबूत करना है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो यीशु का कहना मानना है। अब यीशु का कहना क्या है, उसकी आज्ञाएं क्या है, उसके नियम क्या है, उसकी विधियां क्या है? हम बहुत सारी बातों में चूक जाते हैं। हम अपने बच्चों को सिखा तो देते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, लेकिन उसके नीचे जो है लिखा है उस बात को भूल जाते हैं। वो कहते हैं उसके नीचे वाला जो पद है उसको हमेशा याद रखें, वहां पर लिखा है। और वह कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? वहां पर भौतिक वस्तुओं की बात नहीं कर रहा है, वो वहां भौतिक वस्तुओं को देने की बात नहीं कर रहा है। वहां पर बात करता है वो कि तुम अपने जीवन के अंदर उस आत्मा का आह्वान करो, उस आत्मा को प्राप्त करो जिसके बगैर आपका और मेरा जीवन बिल्कुल अधूरा है। हम कौन सी चीजों को मानते हैं, क्या मानते हैं, किस तरीके की विचारधारा रखते हैं? मैं जब इसी चैप्टर के अंदर पढ़ता हूँ, लूका 6:46 के अंदर को जब पढ़ता हूँ, उसके पहले जब मैं जाता हूँ उसके 27वें पद के अंदर ना एक बात मुझे मिलती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो। हम कितना करते हैं? हम किस तरीके की विचारधारा रखते हैं? हम अपने शत्रुओं से कितना प्रेम रखते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखते होंगे। अगर नहीं रखते तो हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये यीशु ने कहा है। अगर यीशु ने कहा है तो हमें उसका कहना मानना पड़ेगा। अगर उसका कहना नहीं मानते तो शायद है ना हम यीशु के अनुयायी नहीं है, यीशु के बेटे और बेटे नहीं है, बेटे और बेटियां नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है अगर हम उसको जीवन में नहीं उतारते हैं तो कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों एक कोटेशन लिखा था, उस कोटेशन में मैंने कहा कि वास्तव में ये सत्य है कि शैतान हम सबसे ज्यादा बाइबल को जानता है। बाइबल के एक एक पद की उसको मालूम है, क्या क्या उसके अंदर लिखा है, इस वचन के अंदर क्या क्या है, और सब कुछ मेंशन है, सब कुछ उसके जहन के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी वो आज तक शैतान बना हुआ है। वचन को जानना जरूरी नहीं है, वचन पर चलना ज्यादा जरूरी है। अगर हम चलते नहीं हैं, हम उसकी आवाज को सुनते नहीं हैं, तो बेकार है हमारा जीवन, बेकार है हमारे जीवन की वो तमाम क्रियाएं जो क्रियाएं हम करते हैं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता से ले, और परमेश्वर के वचन को ही क्यों, हमको यीशु की वाणी को करके। आप कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि यीशु पर विश्वास कर रहे हैं हम लोग, हम यह विश्वासी लोग हैं। हम कैसे विश्वासी लोग हैं? यीशु पर विश्वास कर लेना कि वो खुदा का बेटा है, बस यही काफी है? नहीं, बल्कि विश्वास करना उसको कहते हैं जो कुछ उसने कहा है उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना, यही विश्वास है। इसको विश्वास कहते हैं। विश्वास ये नहीं है कि यीशु ना मुर्दों में से जी उठा है, ये विश्वास है ना उसकी बातों पर विश्वास करना, हमें यीशु पर विश्वास करना सिखाता है। हम कितना उसके ऊपर विश्वास करते हैं? उसके आगे 28वें पद में लिखा है, जो तुम्हें साथ देते हैं उन्हें आशीष दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हम ऐसा करते ही नहीं क्योंकि हमें आता ही नहीं। हम क्यों करें? अगर किसी ने हमारा नुकसान कर दिया तो हम ना उसका डबल नुकसान करने के लिए सोचते हैं। अगर किसी ने हमारी कोई हानि कर दी हम उसकी दोगुनी हानि करने की कोशिश करते हैं। कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हम उसके साथ बुरा व्यवहार करने का प्रयत्न करते हैं। ये यीशु की शिक्षा नहीं है, ये यीशु ने नहीं सिखाया। आपको अगर नहीं करना है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे जीवन का एक फंडा है। मैं फंडा सब बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि इस बात को समझने बाइबल के अंदर लिखा है, यहेजकेल नबी की पुस्तक के अंदर एक पद लिखा है, और उस बात को ध्यान में रखें। ये आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यहेजकेल 18 और उसके 19 और 20 पद के अंदर यहाँ पर लिखा है, फिर तो
तुम कहते हो कि पुत्र अपने पिता के अधर्म का दंड क्यों न भोगे, जबकि पुत्र ने न्याय और धार्मिकता के कार्य किए हैं तथा मेरे सब नियमों का पालन किया है, उन पर चला तो निश्चय ही वह जीवित रहेगा। जो कोई पाप करे वही मरेगा, जो कोई पाप करे वही मरेगा। नहीं तो पुत्र पिता के धर्म का भार उठाएगा, ना पुत्र पिता के धर्म का, ना पिता पुत्र के धर्म का भार उठाएगा। यानी जो कुछ भी कोई व्यक्ति करता है वो व्यक्ति खुद उसका पलटा पाएगा और कोई दूसरा उसका ले नहीं सकता। इसलिए आप सोचें, आप विचार करें कि अपने जीवन के अंदर किस तरीके की विचारधारा के साथ हैं। आप सोचें कि अपने जीवन के अंदर किस तरीके की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। आप सोचें कि आप कौन से काम कर रहे हैं। अगर यीशु की आज्ञा का उल्लंघन हम करते हैं तो हम खुदाबाद की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आदम ने क्या किया? आदम ने किया क्या? आदम ने कौन सा पाप किया? केवल एक ही पाप किया, खुदा की आज्ञा का उल्लंघन कर। और अगर उसने उल्लंघन कर दिया तो उसे भाग्य अदन से निकाल दिया। वो उसके लिए गुनाह गिना गया। उसी गुनाह की औलाद में और आप थे, उसी गुनाह की औलाद में और आप थे। अगर मैं और आप उसी गुनाह की औलाद है तो इस बात को यीशु मसीह ने आकर के कहा कि मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए अपनी जान को दे देता हूं और तुम मेरे जैसे चलो, जैसे मैं चाहता हूं वैसे चलो, तुम अपने विरोधियों के लिए दुआ करो। लेकिन नहीं करते, हम तो अपने लिए दुआ करते। हमें ये चाहिए, खुदा हमें ये चाहिए, खुदा हम ये चाहते हैं। लेकिन हम खुदा को ये नहीं कहते खुदा हम दूसरों के लिए जीना चाहते। अभी क्रिसमस मंथ आज से शुरू हो गया, बहुत अच्छा है सेलिब्रेशन आप लोग करेंगे, अपने घर परिवारों को सजाएंगे, अपने कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर भी सजावट करेंगे। आप बहुत सारी अलग आपने तैयारियां कर रखी होंगी या करने वाले होंगे या सोच रहे होंगे। लेकिन क्या विचार करें, आपने अपने अंदर जो आपका दिल है, जहां खुदा रहता है, उसको सजा लिया है क्या? अगर वो नहीं सजा हुआ है तो ये तमाम डेकोरेशन आपके घर की, आपके नए कपड़ों की या आपके चर्च भवन की सब बेकार हो जाएगी। और वो तभी सुसज्जित हो सकता है जब हम अपने गुनाहों को जान लें, हम अपने गुनाहों को जान लें, अपनी खुदी को मिटा दें। यीशु मसीह ने अपनी खुदी को मिटा दी। यीशु मसीह ने अपनी खुदी को मिटाया और कहा कि मैं इस दुनिया के लिए अपने प्राणों को देता हूं। खुदा ने अपना बेटा दे दिया, खुदा ने अपना बेटा दे दिया। बेटे ने अपनी जान मेरे और आपके लिए दे दी। मैंने और आपने क्या दिया? वो मुझसे और आपसे चाहता क्या है? मुझसे और आपसे चाहता क्या है? केवल एक चीज चाहता है, ये जो दिन है ना, इसी को दे दे। मैं आपको बताऊं, जिंदगी में अगर जीना है तो एक सलीका अपना लीजिए। अगर खुदा के साथ रहना है तो एक सलीका अपना लीजिए, और उससे अच्छा कोई सलीका हो नहीं सकता। बाइबल कहती है कि लालच मत करो। मैं कहता हूं कि लालच करो, लेकिन किस चीज का लालच करो? अपनी आत्मा को बचाने का लालच करो। आपकी पत्नी बचती है, कोई बचती है तो ठीक है, नहीं बचती है तो ठीक है। आपका पति बचता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। बच्चे बचते हैं तो बच जाए, ना बचते तो ठीक है। आप अपने आप को तो बचाओ पहले। हम दुनिया को बचाने के लिए निकले, हम खुद ना बच नहीं रहे। हम दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुद नहीं बच रहे, क्योंकि हम यीशु का कहना नहीं मानते, हम यीशु का कहने को नहीं मानते, हम अदावत में हैं। इसने ये बोल दिया, हम इसके साथ ऐसा करेंगे। इसने ऐसा क्यों बोला? इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम अभी एबाब की दुआ पढ़े थे, एबाब की दुआ पढ़े थे ना अभी हम। एबाब की दुआ में क्या है? हर इतवार को पढ़ते हैं। हो सकता है पारिवारिक प्रार्थना होती है, वहां पर भी पढ़ते होंगे। वहां पर एक लाइन आती है, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। कितना झूठ बोलते हैं हम लोग, कितना झूठ बोलते हैं खुदा के सामने। और ऐसे झूठे व्यक्ति को क्या खुदा पसंद कर सकता है? ना करें वो दुआ, बेहतर होगा कि ना करें। आप और गुनहगार क्यों साबित होना चाहते हैं, या मैं और गुनहगार क्यों साबित होना चाहता हूं? बाइबल हर तरीके से बताती है। बाइबल के दो पहलू हैं, एक इधर दिखते हैं, एक इधर दिखते हैं।
एक उल्टा है, एक सीधा है। बाइबल ये भी कहती है अगर कोई व्यक्ति भाई कहला करके कोई बेविचारी हो, लालची हो, गाली देने वाला हो, पियक्कड़ हो, ऐसे लोगों की संगति ना करो, ऐसे लोगों के साथ भोजन भी ना करो। लेकिन दिल में बैर मत रखो, क्योंकि ये दिल खुदा के रहने के लिए है, बैर के लिए नहीं है, ईर्ष्या के लिए नहीं है, द्वेष के लिए नहीं है। अगर आपने यहां पर रख लिया तो आप खुदा को कभी भी नहीं पा सकते। खुदा आपके दिल में कभी नहीं आ सकता। आप कोशिश तो कर रहे हैं, बार बार कोशिश करते कि खुदा आ जाए, खुदा आ जाए। मैं आपको कहता हूं कि आप इस तरीके से एक बार करने की कोशिश तो करिए, मालूम चलेगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने हजारों लोगों की जिंदगी को बदलते हुए देखा है। मैंने हजारों लोगों को देखा है कि जब इस तरीके से उन्होंने दुआएं करनी शुरू की, उसके बाद उनकी जीवन बदल गया। मेरे पास एक व्यक्ति आते हैं और वो आकर के कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरे घर में रोटी नहीं है, मेरे घर की बिजली कटने वाली है, और मेरे पास कोई साधन नहीं, मेरी पानी का जो बिल इतना चढ़ गया है वो मैं भर नहीं पा रहा हूँ, पानी का कनेक्शन मेरा कट जाएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। वो है ना विश्वासी नहीं था, विश्वास नहीं करता था वो, लेकिन वो आया और आकर के उसने कहा कि मेरे लिए कुछ करो। मैंने उससे कहा कि आपको केवल एक काम करना है और आपको कोई क्रिया नहीं करनी है। एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने वो रेमेडी कर ली तो आप अच्छे से जीवन को जीने पाएंगे। आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या बोला मुझसे कि दो व्यक्ति हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं, मेरे हमेशा नुकसान करते हैं, हमेशा मेरे बुरा करते हैं, मेरी दुकान को किराए पर नहीं चढ़ने देते, और मैं रात और दिन उनको गालियां देता हूं, और सुबह हो जाए, दोपहर हो जाए, रात को 2 बजे भी मैं उठता हूं। तो मैंने तो अब यह कर लिया है, उनकी फोटो लगाऊंगा और उनको पूछूंगा, क्योंकि उनसे मेरी रोटी चलेगी, उनको बदल दे ताकि तू है ना मुझे रोटी मिल सके। मैंने उनको कहा आपको केवल एक काम करना है, और जानते क्या काम करें के लिए बताइए। मैंने थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं। आप अपने घुटनों पर बैठ जाएं और केवल एक काम करें, हे ईश्वर के पिता, उन दोनों को इतनी आशीष दे, इतनी आशीष दे, इतनी आशीष दे कि वो अपने उस आशीषों को संभालने ना पाए। जानते क्या होता है, उन्होंने रात और दिन केवल एक ही प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उन दोनों को आशीष दे, उन दोनों को आशीष दे। एक हफ्ते के बाद परमेश्वर का अनुग्रह होता है और उन दोनों का मन बदल जाता है, उन दोनों का मन बदल जाता है। वो दोनों वो पहले जैसे नहीं रहते, अब उसके विरोध में काम नहीं कर रहे थे, अब उनके फेवर में काम करने लगे, अब उसकी देख रेख करने लगे, और वो कहने लगे कि अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए करना चाहता हूं। उनका जीवन बदल गया। जो तन्हाई थी, जो गरीबी थी, जो परेशानी थी, जो मुश्किलें उनके सामने थी, वो टलने लगी। और जानते हैं क्या होता है, कुछ ही समय के बाद में विद इन 6 मंथ जिन्होंने कभी कार नहीं खरीदी वो एक कार खरीदने पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिल को बदला और यीशु का कहना माना, अपने गुनहगारों को क्या करो। अभी गुड फ्राइडे आएगा, बड़ी शान से हम लोग है गुड फ्राइडे, मैं पिछले गुड फ्राइडे को यहां पर था। गुड फ्राइडे पर हम यीशु के 7 वचन हम पढ़ रहे हैं, और क्या कहते हैं, वो कहते यीशु ने कहा पहला वचन, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इतने दुख सहने के बाद वो क्षमा कर रहा है, वो सिखा रहा है हमें, वो सिखा रहा है हमें कि हमें क्षमा करना सीखना चाहिए, हमें एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करते। आगे वो कहते हैं, अगर मैं उसी में लूकर जिस समाचार में आगे पढ़ूं तो कुछ बातों को और रख करके मैं समाप्त करूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा समय आपका। जो कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे और उसकी ओर दूसरा फेर दो, जो तुम्हारे कोट तुमसे छीन ले उसे कुर्ता भी ले लेने दो। हम क्या करते हैं, अगर एक मारा तो हम 2 मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसा कहना मान रहे हैं, किस तरीके का कहे कि विश्वासी है हम लोग, किस तरीके के यीशु के अनुयायी हैं। अगर उसने एक मारा तो हम 2 मारेंगे। तो आपको एक बात बताएं, दुनिया की जो मार है ना आप पर बहुत बुरी पड़ने वाली है। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारते हैं ना तो वो कोई देखे ना देखे, खुदा तो देख रहा है ना।
खुदा देख रहा है, और जब खुदा देख रहा है तो खुदा आपको जो थप्पड़ मारेगा, ऐसा कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। अगर उसने थप्पड़ मार दिया ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। बाइबल कहती है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। हम लोग परमेश्वर के हाथों में ना पड़े। इस जबान पर लगाम रखें। ये जबान जो है बहुत बहुत गंदी है, एक खतरनाक वस्तु है, एक ऐसी चीज है हमारे शरीर के अंदर जो अधर्म का एक लोक है, नर्क का एक लोक है। जो अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, अपनी जबान को कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखेंगे तो परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। जब भी मुंह खुले तब आप परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए खुले, या परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करने की कोशिश करें। मैं भी कई बार अपने घर में, परिवार में जब बातचीत करता हूं तो मेरी बातें कुछ सर के ऊपर से निकल जाती हैं, क्योंकि दुनियावी सोच वो हावी हो जाती है। कई बार हो जाती है, अनेक बार होती है, अनेक बार नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जमाने के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें, यीशु जमाने के पीछे नहीं चला था, जमाना उसके पीछे चला था। आज भी उसी के पीछे चल रहा है। आप जमाने के पीछे चलेंगे तो यीशु के पीछे कभी नहीं चल सकते। अपनी सोच को बदलने, अपने विचारों को बदलने। जमाना कहां से कहां पहुंच गया, अरे जमाना कहां से कहां पहुंच गया। आप देखिए कि कितने गुनाह में पड़ गया वो, कैसी सोच हो गई है कि खुदा की हैकल में रह करके भी, खुदा की बातें करते हुए भी, वचन को पढ़ते हुए भी, दुआ प्रार्थना करते हुए भी, सभाओं में जाते हुए भी, दान देते हुए भी, दशमांश देते हुए भी, तब भी हमारे दिल सुकून में नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि यीशु का कहना नहीं मानते। यीशु का कहना नहीं मानते, वो और कुछ कहते हैं। जो कोई तुमसे मांगे उसे दो, और जो कोई तुम्हारी वस्तु छीन ले उससे फिर मत मांगो। हम क्या करते हैं? उसने छीनी क्यों? उसकी ये मजाल। मैं अक्सर मेरे सामने क्या होता है कि अक्सर ये बातें होती हैं, उसने ये कहा आपके बारे में, वो ये कह रहा था, दूसरा कहेगा मेरा सामना करा, मुझे पूछवा उससे, उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि वो ऐसा कह रहा था। मैं कभी किसी के पास नहीं जाता, जिसने कह दिया वो कह दिया, मुझे क्या करना, वो कह रहा होगा, मुझे क्या लेना देना उससे। मेरा घर हो, परिवार हो, मेरा पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, कोई भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं कभी पूछने नहीं जाता। मुझे एक बात पता है, मुझे यीशु का कहना मानना, और मैं आज तक वैसे ही चलता हूं। मैं किसी का कहना नहीं मानता, यहां तक कि मैं अपनी पत्नी का भी कहना नहीं मानता बहुत सारी बातों में। मेरी पत्नी भी यहीं पर बैठी है, उसको भी पता है जहां पर खुदा की बात आती है मैं किसी की नहीं सुनता। दुनिया की बातें चाहे वो कितनी भी कर ले, जब मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूं, आपको जैसा लगता है वैसा करिए, मुझे जैसा लग रहा है मैं वैसा करूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन एक भी साथ नहीं जाएगा, एक बिंदा साथ नहीं जाएगा। अभी तक मैं उनका पति नजर आ रहा हूंगा, अभी मैं उनका बच्चों का मैं पिता नजर आ रहा हूंगा, छोटे बच्चों का दादा नजर आ रहा हूंगा, किसी का नाना नजर आ रहा होगा, किसी का भाई नजर आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही 24 घंटे होंगे मैं तुरंत, मेरा नाम बदल जाएगा, ये सारी चीजें बदल जाएंगी। मेरा नाम हो जाएगा लाश पड़ी है, इसमें से बदबू आ जाएगी, इसको जल्दी से घर से निकाल दो। 24 घंटे के अंदर मेरा नामकरण हो जाएगा। 24 घंटे नहीं लगेंगे, 24 घंटे के अंदर क्या होगा, मेरा नामकरण दूसरा हो जाएगा। आज एक छोटी बच्ची का नामकरण हो रहा है, उसका नाम है ना पूरी जमाने में जब तक रहेगी तब तक है ना चलेगा। लेकिन आप जानते कि आपके मरने के बाद आपका एक और नामकरण होता है, और वो क्या होता है? लाश है। ये लाश है। अंग्रेजी हम सीख गए हम लोग आज, अंग्रेजी सीख गए हम लोग आज। डेड बॉडी, लाश कहने में शर्म आती है। डेड बॉडी, अरे डेड बॉडी बोलो या लाश बोलो, एक ही बात है। मतलब
और रोना और पीटना मचा करके छुट्टी कर देंगे। एक हफ्ते के बाद कहेंगे अरे कौन बाप, कौन बेटा, कौन बहू, कौन पत्नी, कौन पति, सब भूल जाएंगे। इससे पहले कि यीशु आए, आप अपने आप को तैयार करें। यीशु कहते हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? बेकार है तुम्हारा कहना यीशु यीशु करना। जैसा तुम चाहते हो वैसा मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी वैसा ही करो। 31वां पद कहता है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा तुम भी तो करो। जब तुम ही नहीं कर रहे तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा? आप दूसरे से चाहते कि वो प्यार से बातें करे, दूसरे से चाहते कि वो आपके लिए काम करे, आप भी तो उसके लिए सरेंडर होइए। यीशु तभी काम करेगा जब आप यीशु के लिए काम करेंगे। गिव एंड टेक है, खुदा आपको गिव एंड टेक में देता है। तुम मुझे दे मैं तुझे दूंगा, तुम मुझे धन्यवाद दे मैं तुझे दे दूंगा, तू मेरा कहना मान मैं तुझे दे दूंगा, तू मेरी आज्ञा मान मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन क्या होता है, हम नहीं मानते, हम नहीं सोचते इस बारे में, हम विचार ही नहीं करते। हम तो केवल अलग अलग बातों में, और भी कुछ लिखा है। ये यीशु मसीह के वो वचन हैं जिन वचनों के द्वारा हमारा जीवन बदल सकता है। हम अपने जीवन के अंदर सुख और शांति को लेकर के आ सकते हैं। उसके आगे लिखा है 32वें पद में, यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करो तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई हो सकती है? जो तुमसे प्रेम करते ना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, वो प्रेम नहीं करते हैं। गलत फहमी में मत रहना कभी भी, जीवन में ध्यान रखना। जो प्रेम करते हैं वो आपको दिखाते नहीं, बताते नहीं, बोलते नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि दिल से होता है, यहां से निकल करके आता है। उनको बार बार जताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और जब कोई कहना मैं तुमसे प्रेम करता हूं, समझ लें कि वो बिल्कुल प्रेम नहीं करता है, दिखावा करता है। वो दिखावा करता है। क्योंकि प्रेम वो दिखावे का है ही नहीं, प्रेम तो प्रकट करने का है। जब उसको जरूरत पड़े तब आप उसके लिए कार्य करें तो प्रेम प्रदर्शित होगा। कहने से क्या, जब मुझे कोई मेरी तारीफ करते हैं ना, पादी साहब ने बहुत सारी तारीफ कर दी, मुझे डर लगता है पादी साहब आप तारीफ से, मैं बहुत डरता हूँ। मतलब जिंदगी में सबसे ज्यादा डर ना इसी तारीफ से लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि मैं ना इसको कभी पसंद नहीं करता। इसके लिए मैं आपको इसी में का एक 26वां पद पढ़कर बता देता हूँ। लूका 6 का 26वां पद बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर हाय के जैसे है। मैं बाइबल को समझता हूँ, बाइबल को पढ़ता हूँ, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। वहां लिखा है, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हारी प्रशंसा करे, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी झूठे नबियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। जब कोई मेरी तारीफ करता है ना तो मुझे अपने आप पर हाय लगने लगती है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी तारीफ के बजाय खुदा की तारीफ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कौन हूं? इंसान हूं, आज हूं कल नहीं रहूंगा। ना जाने कितने दिन बचे हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे से छोटे छोटे जो है वो निकल लिए, मुझसे छोटे छोटे निकल लिए, तो मेरा कितना बचा है मुझे नहीं पता। इसलिए अपने जीवन के अंदर प्रशंसा पाने की कोशिश ना करें। प्रशंसा पाने का मतलब है, जब मैं जब 6th क्लास में गया, 5वीं पास की, तो ABCD सीखने के लिए मैं एक जगह भेजा मेरे पिताजी ने कि ना जाओ और मेरे दोस्त हैं उनके यहाँ चले जाओ, वो तुम्हें सिखा देंगे। तो मैं चला गया। तो वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू के माहिर थे, बड़ा बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे पढ़ाते थे, लेकिन किसी को पढ़ाते नहीं थे। टाइपिंग सेंटर था उनका, टाइपिंग सेंटर से सिखाते थे और वहां पर अपना कुछ और भी काम करते थे वो। तो मैं उनके पास चला गया छुट्टियों में 5वीं पास करके। तो जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे सबसे पहला जो सबक सिखाया, उनके दिए हुए 3-4 सबक मैंने जिंदगी में, कहते हैं गांठ बांध लो, सुना है ना अपने, गांठ बांध लो, वो गांठ बांध करके रखे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तारीफ के लिए कभी काम मत करना, तारीफ के लिए करना। उर्दू बोलते थे वो। तारीफ के लिए कभी काम मत करना, तारीफ के लिए करना। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा अंकल मुझे बताइए, तो
मैं चाचा जी बोलता था उनको, पिताजी के दोस्त मेरे चाचा जी बोलते थे। चाचा जी आप बताओ तो सही, कहना इसका मतलब क्या है? तो वो कहने लगे बेटा तारीफ जो है वो झूठी होती है और तारीफ जो है वो इतिहास होती है। सुना है कभी कि तारीफ गवाह है, तो इतिहास गवाह है। मतलब जिंदगी में तो वो काम करना ताकि लोग तेरे कामों से तुझे जान लें। और मैं आपको बता दूं, मैंने अपने जीवन में इतिहास ही लिखा, मैंने कभी तारीफ के लिए काम नहीं किया, हमेशा ना इतिहास के लिए काम किया। क्योंकि तारीफ जब करते ना लोग तो बड़ा डर लगने लगता है। सबसे ज्यादा डर तो तारीफ से ही लगता है और किसी चीज से नहीं लगता। ना आग से लगता, ना पानी से लगता, ना किसी चीज से लगता, तारीफ से सबसे ज्यादा डर लगता है। मेरी सबसे बड़ी आलोचक जो है मेरी पत्नी है। मैं धन्यवाद देता हूं उनके लिए, मैं धन्यवाद देता हूं रियल में। मेरी सबसे बड़ी आलोचक वही है। मेरे किसी भी काम को वो एप्रिशिएट नहीं करती, मुझे अच्छा लगता है। अकेले आप ही नहीं, नहीं अकेले मैं ही नहीं, सभी की बात नहीं करें, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। दूसरों को अच्छा लगता हो या नहीं लगता हो, लेकिन मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। आप अकेले नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जानते क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड बेटर से बेटर हो जाए। अगर तारीफ करती तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात मैं आज इतने वर्षों के बाद है ना आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैंने कभी बताई नहीं, दिल में रखी थी ये बात, मैंने दिल में रखी थी, लेकिन आज ऐसा मौका आया कि मुझे बतानी पड़ गई कि ना मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि मेरे लिए पर्सनल, मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए वो सबकी तारीफ करेगी सिवाय मेरे को छोड़कर। और जानते ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी, क्योंकि उनसे, उनकी तमाम आलोचना से मुझे प्रेरणा मिलती है कि कुछ अच्छा कर पाऊं, मैं कुछ अच्छा कर पाऊं। और शायद इसीलिए मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं और उसमें कामयाब भी हो जाता हूं। तो आगे भी पढ़ लेते, चलिए वापस आ जाते, तो संसार को छोड़ देते। यदि तुम अपने भाई, अपनी भलाई करने वालों के साथ भलाई करो तो इसमें तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी लोग भी तो ऐसा ही करते। यीशु कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपने शब्द बोलता ही नहीं। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा हूं, मेरे स्टूडेंट ज्यादातर पादरी लोग हैं, आपको बता दें, विश्वासी पादरी लोग ज्यादा है। तो मेरे स्टूडेंट में उनको पढ़ाऊं, चाहे या किसी को भी पढ़ाऊं या चर्च कलीसिया में जाऊं कहीं पर भी, तो इस बात को मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कि मैं अपने आप को सुधार लूं, अपने आप को संभाल लूं। यहां पर और लिखा है आगे, यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे पाने की आशा है तो इसमें तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी पापियों को उधार देते हैं कि उतना फिर से पाले। आपको मैं बताऊं, मैं देने के बाद कभी भी याद नहीं रखता, मैं कभी याद नहीं रखता। मेरा है ना लाखों रुपया है ना लोगों के पास, लेकिन मैंने कभी है ना नहीं सोचा कि वापस आए। मुझे एक बात पता है, मेरा खुदा मेरी हर जरूरत को पूरा करता है, मेरा खुदा मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। जब मैं किसी को कुछ भी देता हूं, कभी भी ये पाने की उम्मीद नहीं करता कि वो मुझे वापस देगा। और शायद इसीलिए खुदा ने मुझे कभी किसी चीज के लिए महरूम नहीं रखा। महरूम मतलब समझते ना, महरूम मतलब वंचित। मेरा तखल्लुस हुआ करता था। तखल्लुस जानते हो? तखल्लुस मालूम है? जो शायर लोग जो है ना उनका एक तखल्लुस होता है, मतलब एक नाम रखते हैं, उपनाम जिसको बोलते हैं ना। तो मेरा तखल्लुस होता था जब मैं शायरी करता था, तो महरूम ही रखा था, क्योंकि दुनिया की तमाम चीजों से महरूम रहा हूं, बस एक ही चीज से महरूम नहीं, वो खुदा है। क्योंकि खुदा मेरे पास है, अगर खुदा मेरे पास है तो बहुत कुछ है। आगे अगर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक दो पद और पढ़ेंगे फिर समाप्त कर देंगे। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और उधार देकर पाने की आशा मत रखो, और तुम्हारे लिए प्रतिफल बड़ा होगा। तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह स्वयं अकृतज्ञों और दुष्टों पर कृपा करता है। जैसा तुम्हारा पिता दयालु वैसे ही तुम भी दयालु बनो। अब ये यीशु की आज्ञा है, कोई और नहीं कह रहा है। अब आप देखें, जांच ले, परख ले कि इन सारी बातों में से कितनी बातें हम अपने जीवन में करते हैं, हम कितना कहना मानते हैं।
अगर आप मानते हैं तो आपसे अच्छा कोई बेटा या बेटी नहीं हो सकता। अगर नहीं है तो कोशिश करें, ये क्रिसमस मंथ है, यीशु पैदा होने की खुशी है ना आप मनाने जा रहे हैं, तो अपने दिल में यीशु को आज से ही जन्म दे दें। वो आज से जन्म ले लेना चाहिए। मैं ना एक वीडियो भी बनाऊंगा भी, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर है ना मैं अक्सर डालता रहता हूँ। बहुत अच्छी टीचिंग है जो इंडिया में आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। मतलब पूरी इंडिया में कोई है ना टीचिंग नहीं है ऐसी जो है ना टीचिंग आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बिब्लिकल बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के नाम से है, आप देख सकते हैं। मैं अभी क्रिसमस की भी एक वीडियो अभी डालूंगा, और ये संदेश भी जो आज अभी रिकॉर्ड हो रहा है मैं ये भी है ना डाल दूंगा, ताकि लोगों को मिले। ये आप लोगों के लिए नहीं है ये, बल्कि जितने लोग सुने उन सब के लिए है। आपको टारगेट नहीं करो, मैं खुद को टारगेट करो। यदि मैं उसका कहना नहीं मानता तो मुझे उसको प्रभु कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि आपको किसका कहना मानना चाहिए। अगर यीशु को प्रभु कहते हैं तो आप उसका कहना माने, खुदा आपको बड़ी मदद करते हैं। आमीन।